फीमेल्स तो फिर भी खुल के बता देंगी कि हमें हार्मोन की प्रॉब्लम चल रही है, हमें फर्टिलिटी कम है, एग क्वालिटी अच्छी नहीं है। मेल्स को मर्दानगी वाली थिंग आ जाती है ना। पर जितना फीमेल का कसूर है उतना ही मेल का है, उसको तो हाईलाइट नहीं किया जाता ना। नेपोटिज्म चल रही है इसमें भी कि मेल्स तो ठीक ही होंगे, स्मोकिंग भी कर लेंगे, फास्ट फूड भी खा लेंगे। जब उनके स्पर्म काउंट की बारी आती है, उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल की बारी आती है, स्पर्म क्वालिटी की बारी आती है, तो वो चुप कर जाते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल नीचे जा रहा है डे बाय डे, फोकस नहीं बन रहा, मसल मास गिरना शुरू हो गया और बेली फैट बढ़नी शुरू होगी। मैं तो कह रहा हूँ जिन लड़कों के बेली फैट बढ़ रहे हैं ना, अपने स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन लेवल कंटिन्यूअसली चेक कराते रहा करो। जितने कॉर्टिसोल लेवल फीमेल्स के ज़्यादा होंगे, जितने स्ट्रेस लेवल फीमेल के ज़्यादा होंगे, उतने कंसीव करने के चांसेस कम हो जाते हैं। वोडका, विस्की, जिन, वाइन, कौन सी चीज़ पीनी चाहिए? चलो वैसे तो ड्रिंकिंग ही गलत है, वो नहीं करनी चाहिए, बट तीनों में से अच्छा क्या है? एक्सेस पीने से हैंगओवर होता है, क्योंकि बॉडी काम ही उस पे लगी है और जितना फूड आप उसके साथ खा रहे हो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो एक्स्ट्रा लोड आपके लीवर पे डालेगा। पहले जब तक अल्कोहल नहीं प्रोसेस होगी कुछ भी प्रोसेस नहीं होगा। अब सारी दुनिया से झूठ बोल सकते हो, अपने आप से नहीं झूठ बोल सकते। केचप घर पे नहीं आनी चाहिए, बिस्किट, चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट, पैक्ड जूसेस, ये चीज़ें घर से निकाल दो। बच्चे आधे हेल्दी तो इस एक चीज़ से ही हो जाएँगे। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हो आप सारे? फिर से एक बार अमृत देओल जी के यूट्यूब चैनल पे हम इकट्ठे हुए हैं और फिर बात करेंगे अमृत देओल साहब से, क्योंकि कुछ बातें हमारी पिछली बार रह गई और कुछ आप लोगों के मैसेजेस, कमेंट से हमें मिले और कुछ चीज़ें जो मेरे ज़हन में मेरे साथ घूमती रही। मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता था, बट ये ना कट करके वापस लगाया हमने क्योंकि पाजी ने मेरे को टोक दिया। पाजी वेलकम है सबसे पहले आपका आप ही के चैनल पे। मुझे एक बात बताओ, जब हम एक बारी पहले मिल लेते हैं, हाँ जी। सारी बात हो जाती है। वेलकम के लिए तो मैं मान गया कि वेलकम करते हो। ये हाथ मिलाने वाला क्या सिस्टम है? भाई मेरे को ना बड़ा मज़ा आता था। मैं ना जब भी ऐसे देखता हूँ ना, तो कोई ऐसे करके बोलता है, ऐसे करके ऐसे करके करता है, कोई ऐसे करके करता है, कोई ऐसे करके करता है, कोई उठ के मिलने लग जाता है, कोई हाथ मिला के। मैंने देखा थोड़ा-सा आप कंफर्टेबल डाइट रखते हो ना सबकी, तो मैंने हाँ। कंफर्टेबल रह के कि जो ये आसान है, ऐसे कर लो। नहीं, फिर वो हाथ मिलाना तो ज़रूरी नहीं है, वैसे वेलकम करके वैसे इंट्रोडक्शन ड्यूट्स भी करा सकते हो। अच्छा, थोड़ा-सा चैनल की लिबर्टी ले रहा था मैं, ठीक। चलिए। कैसे हो भाजी आज? आज बढ़िया। कैसे हो आप? भगवान की कृपा से हम हमेशा ही अच्छे होते हैं। पाजी एक सवाल मेरे ज़हन में पिछली बार चला गया, हुँ, वो इतने दिन ट्रैवल करके मेरे साथ रहा। काफ़ी चीज़ें मैंने उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करी, आपके पॉडकास्ट पुराने देख के या रील्स देख के भी, बाकियों के भी, बट मुझे लगता है कि वो आप बेटर बता पाओगे। तो एक आपने मेरे को बात कही कि मुझे सैटिस्फैक्शन तब मिलती है जब कोई कंसीव कर लेता है या किसी की हुँ, डिलीवरी होती है ना, मुझे सुबह उठ के मैसेज आता है। हुँ। तो इ आज के टाइम पे बड़ी मस्त चीज़ें चल रही हैं 2। पहला क्या है कि लड़के को लड़की नहीं मिल रही, लड़के को लड़का नहीं मिल रहा है शादी के लिए। अच्छा, अब शादी हो गई, अब प्रॉब्लम आ रही है कंसीव की, कि कंसीव नहीं हो पा रहा। जो कंसीव कर पा रहे हैं, चीज़ों को लेके, डाइट को सेट करके, उनको हॉस्पिटल वाले डरा देते हैं कि आपकी नेचुरल डिलीवरी तो हो ही नहीं सकती। ये सारा प्रोसेस क्या है? ये क्या चीज़ें हैं? मेल के हिसाब से भी बताना, फीमेल की साइड से भी बताना। पहले इससे पहले की बात कर लूँ मैं? हाँ। कंसीव में बाद में आते हैं। पहले तो एक और कांसेप्ट है जिस पे बात करते हैं। सारा इंस्टाग्राम, इंटरनेट एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट पे बात कर रहा है। हुँ। वो कहाँ से आई, कैसे आई? बहुत महँगी-महँगी डाइट्स चल रही हैं, वो क्यों चल रही हैं? वो नीड है और उस पे लोग पैसे भी कमा रहे हैं, ठीक है? नीड क्यों हुँ। है? कि आज के टाइम में चाहे कोई 15 साल है, 20 साल उम्र है, 30 साल है, सबकी बॉडी में इतनी की इन्फ्लेमेशंस हो चुकी हैं ना, इन्फ्लेमेशंस होती हैं कि बॉडी पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इतना पड़ रहा है, जिससे हमें इतने हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। उस वजह से उस डाइट की नीड आ रही है।
तभी लोग उसको प्रमोट करके बेच रहे हैं। होता कुछ नहीं है, उसमें भी बस 4, 5, 6, 10 चीज़ें फैंसी डाल दो, उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी बनवा दिया। घर का फूड खा के उसको भी आप एंटी इन्फ्लेमेटरी बना सकते हो, देसी चीज़ों को। घर के देसी फूड होते हैं, घर के स्पाइसेस हो गए और वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, आपको यूटिलाइज़ करना आना चाहिए। तो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज के टाइम में यंगस्टर्स, कपल्स उनमें इन्फ्लेमेशंस इतनी हो चुकी हैं जिस वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रहे, ठीक है? और पहले क्या होता था, पहले आज भी ज़्यादातर यही चल रहा है कि अगर बच्चा नहीं हो रहा तो फीमेल का कसूर निकाला जाता है। हुँ, पर जितना फीमेल का कसूर है उतना ही मेल का है, उसको तो हाइलाइट नहीं किया जाता ना, नेपोटिज़्म चल रही है इसमें भी कि मेल्स तो ठीक ही होंगे। ठीक है, पर ऐसा नहीं है। अगर बेबी को प्लान करना है तो 50% रोल फीमेल का है, 50% रोल मेल का है। ठीक है? जितना डीएनए मदर का मैटर करता है उतना ही उतना ही फादर है। फादर का, ठीक है। ठीक है? अगर एग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए उतनी स्पर्म स्पर्म क्वालिटी क्वालिटी भी भी गुड अच्छी होनी होनी चाहिए। चाहिए। अगर किसी का स्पर्म डैमेज्ड है ना, एग क्वालिटी फीमेल की बहुत अच्छी है, कंसीव फिर भी नहीं हो सकता। ये ओके। चीज़ समझने की ज़रूरत है। लेडीज़ के तो सारे टेस्ट करवा लेते हो, लेडीज़ को डॉक्टर के पास भी लेके जा रहे हो, बट मेल बीइंग सोसाइटी बीइंग मेल डोमिनेटेड, मेल्स पे तो कोई उँगली नहीं उठा रहा और हुँ, मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेल्स आर नॉट वोकल अबाउट इट। क्योंकि उनको लगता है फीमेल्स तो फिर भी खुल के बता देंगे कि हमें हार्मोन की प्रॉब्लम चल रही है, हमें फर्टिलिटी कम है, एग क्वालिटी अच्छी नहीं है। मेल्स को मर्दानगी वाली थिंग हाँ, आ जाती है मेल्स को ना? मर्दानगी पे बात करने के लिए, खाने के लिए तो वो सब कुछ कर लेंगे, दारू भी पी लेंगे, स्मोकिंग भी कर लेंगे, फास्ट फूड भी खा लेंगे। जब उनके स्पर्म काउंट की बारी आती है, उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल की बारी आती है, स्पर्म क्वालिटी की बारी आती है, तो वो चुप कर जाते हैं। हुँ, करेक्ट। तो कंसीव करने से पहले या फैमिली प्लानिंग करने से ये ना पहले तो ये था ना कि इंस्टेंट प्लानिंग की कंसीव हो गया डन। पर आज के टाइम में अगर फैमिली प्लानिंग करनी है 3 से 6 महीने पहले अपने बॉडी को वैसे तैयार करना ज़रूरी है, अगर बच्चा हेल्दी चाहते हो। और अब आ जाते हैं प्रॉब्लम्स पे, ठीक है? मेल्स को आज का टाइम ऐसा है, मेल्स की स्पर्म क्वालिटी क्वांटिटी बहुत नीचे जा रही है। हुँ, उसमें क्या-क्या पैरामीटर्स आ गए? सबसे पहले तो क्वांटिटी आ गई स्पर्म की, क्वालिटी में आ गया मोटिलिटी आ गई, मोटिलिटी उसके बाद मॉर्फोलॉजी, मतलब स्पर्म कौन-सी स्पीड पे मूव कर रहा है और कौन-सी कैसी डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। हुँ, कंसीव करने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें क्या होता है ना, स्पर्म अगर गोल घूम रहा है, स्पर्म की ना ये वाली शेप है ट्रैवल करने की, जैसे फिश करती है ना, करेक्ट। वैसे चलता है स्पर्म, ठीक है? अगर वो गोल घूम के चल रहा है या उसकी जो टेल है वो अच्छे से नहीं काम कर रही, टेल से उसकी मूवमेंट डायरेक्ट होती है स्पर्म की, ठीक है? अगर वो गोल घूमता जाएगा वो पहुँचेगा ही नहीं। हुँ, ठीक है? और कितने मिलियन स्पर्म्स होते हैं, उसमें से एक ने फर्टिलाइज़ करना होता है। उनकी आपस में भी रेस है कि कौन जाके एग तक पहुँचेगा और उसको फर्टिलाइज़ करेगा। तो स्पर्म ही नहीं ठीक, डैमेज हो चुके हैं या क्वालिटी कम हो चुकी है जिस वज़ह से हुँ, कंसीव नहीं कर पा रहे। अब पता कैसे चलेगा? टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है। सबसे पहले ये बता देता हूँ कि किन पैरामीटर से पता लगता है कि या कौन से सिम्पटम्स हैं जिससे पता लगता है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होते हैं। सबसे पहले तो एनर्जी लेवल लो रहते हैं, ठीक है। ठीक है? उसके बाद मूड स्विंग्स आजकल मेल्स कॉमन को हो भी गया है। बहुत हो रहे हाँ, हैं, कॉमन हो गई है चिड़चिड़े वो से रहते चीज़। हैं, ठीक है? काम करने को मन नहीं कर रहा, कॉन्फिडेंस लेवल नीचे जा रहा है डे बाय डे, फोकस नहीं बन रहा, मसल मास गिरना शुरू हो गया और बेली फैट बढ़नी शुरू होगी। मैं तो कह रहा हूँ जिन लड़कों के बेली फैट बढ़ रहे हैं ना, अपने स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन लेवल कंटीन्यूअसली चेक कराते रहा करो, ठीक है? उसके बाद ठीक है, फिर विटामिन डी3 लेवल, विटामिन बी12 लेवल वो भी कम है। अगर वो कम होंगे फिर फर्टिलाइज़ेशन में प्रॉब्लम आएगी। जितने मिनरल्स मेल और फीमेल में कम है ना, उतने कंसीव करने के चांसेस कम कम हो होते जा जाते हैं रहे और हैं। प्रॉब्लम्स ही बहुत आ रही हैं। अब तभी तो हुँ, वो कंसीव नहीं कर पा रहे। इसमें फीमेल्स की बात कर लेते हैं। स्ट्रेस लेवल सबसे पहला, सबसे कॉमन और सबसे पहली चीज़। सबसे कॉमन। जितने कॉर्टिसोल लेवल फीमेल्स के ज़्यादा होंगे, जितने स्ट्रेस लेवल फीमेल के ज़्यादा होंगे,
उतने कंसीव करने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि जब कॉर्टिसोल लेवल बढ़ गए, उसने सबसे पहले ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का बैलेंस को बिगाड़ना है। वो बैलेंस बिगड़ गया, कंसीव होने के चांसेस कम हो गए। कम हो गए। तो स्ट्रेस लेवल कम करने हैं, ठीक है? उसके बाद डेफिशिएंसीज हो गए। विटामिन डी3 तो जो मैक्सिमम लोगों के विटामिन डी3 और विटामिन बी12 लेवल नीचे ही होते हैं, चाहे वेजी पहले तो पता क्या होता था कि वेजिटेरियंस के विटामिन बी12 के लेवल्स कम होते थे। आज के टाइम पे जो नॉन-वेज खा रहे हैं, उनके भी लेवल कम है, बिकॉज़ गट हेल्थ हमारी उतनी अच्छी नहीं है, जिस वजह से एब्ज़ॉर्प्शन नहीं हो रही। या फिर अगर गट अच्छी है, क्वालिटी फूड नहीं खा रहे, ठीक है? क्वालिटी का बहुत मतलब मैं तो इस पे ना एक्चुअली मैं ना पूरा एपिसोड करना चाहता हूँ। जिस दिन हम अगली बारी मिलेंगे ना, तो फीमेल हार्मोन हेल्थ पे पूरा डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, कहाँ से कैसे-कैसे क्या-क्या होता है। मतलब ये बेसिकली मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ कि क्यों प्रॉब्लम आ रही है। स्लीप, स्ट्रेस, फूड, यहाँ से शुरू होके यहीं पे खत्म है सबकी। करेक्ट। ठीक है, चाहे वो मेल हो गया, चाहे चाहे फीमेल फीमेल हो हो गया। गए। हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से केस आया, उनके 3 आईवीएफ फेल हो गए थे फेल 3 और आईवीएफ। 10 बारी आईओआई कराया, वो भी फेल हो गया। शिट। फिर उन्होंने हमें जॉइन किया, 5 महीने हमारी डाइट फॉलो की, हमने उनकी फर्टिलिटी इम्प्रूव की, एग क्वालिटी पे काम किया, उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस थे उनको बैलेंस किया, डेफिशिएंसीज़ पे काम किया और फाइनली हुआ कंसीव आईवीएफ करके ही है। बट एक जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, उसकी ग्रोथ का प्रोसेस है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं जब आपका बॉडी का एनवायरनमेंट ठीक है। तो हम बहुत डिटेल में काम करते हैं, हमारे पास कंसीव करने के लिए इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं ना, मतलब वो हमें आके बोलते हैं कि आप लास्ट होप, आप वो लास्ट एपिसोड में पूछा था कि आपको खुशी कब होती है? तो खुशी ना सबसे पहले तो ना जैसे किसी ने कंसीव करना है, हमें आके सीधा ही बोल देते हैं कि आप लास्ट होप हो, अगर आपसे नहीं हुआ तो हम आस छोड़ देंगे। उसके बाद जब हमें मैसेज आता इतना है कि बड़ा प्रेशर है भाजी बहुत एकदम। प्रेशर, मतलब लोगों को लगता है कि मैं हँसता-खेलता रहता हूँ, बट प्रेशर भी रहता है। स्ट्रेस नहीं होता भगवान की कृपा से, बट यू आर आपको डिलीवरी करनी है, आपको रिजल्ट्स डिलीवर करने हैं, या रिजल्ट्स डिलीवर करना भी नहीं मैं बोलता हूँ किसी की हेल्थ सुधारनी है। कितने लोगों की हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास है। करेक्ट। तो मेरी कोशिश होती है कि हम एथिकली ठीक हों, हमारे प्रिंसिपल्स ठीक हों, हम किसी को मिसगाइड ना करें और किसी को गलत रास्ते पे नहीं लेके जाना, ठीक है? तो जब कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं कंसीविंग वाले, वो कहते हैं कि आप लास्ट हो, वो उनका जब मैसेज आए ना कि कंसीव कर लिया, वो बहुत खुशी वाला दिन होता है, ठीक है? उसके बाद ये तो अलग बात है, उसके बाद बहुत स्टमक वाले केसेस आते हैं जिनको डाइजेशन नहीं होती, वो कहते हैं कि हमारे पास एक केस आया 15 साल से उनको आईबीएस की प्रॉब्लम थी। ओके। विदिन 6 मंथ्स उनकी डाइजेशन और एब्ज़ॉर्प्शन बहुत इम्प्रूव होगी। और एक और कॉमन प्रॉब्लम चल रही है, कितने ही लड़के हैं यंगस्टर्स 25-28 साल वाले, वो कहते हैं कि हम कुछ भी खाते हैं साथ के साथ वॉशरूम जाना पड़ता है, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहे हैं, खाना एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, वेट नहीं बढ़ रहा, वीकनेस रहती है, बॉडी थकी-थकी रहती है। वो भी हमारा बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, मतलब कोई भी हेल्थ इश्यू है, सब पे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, बट किसी को खाना एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाए ना, सिंपल सी चीज़ से, उससे भी खुशी मिलती है मुझे। खुशी तो वैसे हर एक से मिलती है, बट एक होता है ना कि जब किसी को ना खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा या वॉशरूम बार-बार जाना पड़ता है, उनके कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो होते हैं। कहीं भी जाना हो ना, जी। उनको ये फ़िक्र होता है कि यार मुझे वॉशरूम तो नहीं आ जाएगा। हाँ, आधी ये जगह होता है। जाना छोड़ देते हैं, या फिर कहीं भी जाते हैं वो सबसे पहले टॉयलेट ढूँढते हैं। कहीं न कहीं उनके फेस पे भी दिखती है ये चीज़। फेस पे दिखती है तो टॉयलेट ढूँढते हैं, है ना? तो वो वाले केसेस भी हमारे बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। ठीक है, एक कल ही हमारे पास लड़का आया, वो हमें 4-5 महीने से फ़ॉलो कर रहा है हमारी डाइट को। तो वो कहता कि ना इस प्रॉब्लम की वज़ह से मैं ना, कि जब भी मुझे कहीं जाना होता था, मुझे सबसे पहले स्ट्रेस हो जाता था कि यार वॉशरूम होगा या नहीं होगा, होगा? नहीं होगा। बहुत बारी कहता कि मैं भूखा ही चला जाता था, कुछ खा के हुँ। नहीं जाता था। पर अब मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मुझे ये चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो जब वो आते हैं, मिलते हैं, होता तो भगवान की कृपा से है, ठीक है? पर हमें फिर भी उन केसेस से बहुत खुशी मिलती है। फिर आई आई स्टे ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर आई डू।
ठीक है? तो हम ये मैंने लास्ट टाइम हमारा आंसर रह गया था ना, पूछ रहे थे कि कौन-सी चीज़ों से मिलती है। तो मैंने वो कंप्लीट कर दिया क्योंकि मेरे ध्यान में रहता है कि वो एक एक पेंडिंग टास्क चल रहा है। ऐसे ही ना मैं आपको बार-बार बताता हूँ, मेरे क्लाइंट्स का भी रहता है। जब चलते-फिरते ना जैसे वो सामने भी टीम बैठी है, तो मैं उनसे पूछता रहता हूँ, "यार वो केस का क्या बना, उसका क्या बना?" वो कल किसी को एक्टिव कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम माइंड, थी है ना, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड एक्टिव माइंड। दिमाग में घूमता रहता है कुछ ना कुछ। तो हम बात कर रहे थे फर्टिलिटी वाली, कंसीव हो गया ना, फिर आजकल प्रेगनेंसी केसेज़ में हाँ, भी प्रॉब्लम आ रही कि है। तो आप पहले कोई क्वेश्चन पूछना, वो पूछ लो, नहीं तो मैं खुद ही आंसर, क्योंकि मैं तो बोलना शुरू हो गया, मैं बोलता ही रहता हूँ। मैं मेरा तो बहुत बारी एक ना। सवाल तो ये था कि हाँ? कंसीव ना होने की प्रॉब्लम सॉल्यूशन चलो वो आपने दिया। हुँ, एक ये है कि डिलीवरीज़ हुँ, नेचुरली हॉस्पिटल जाते ही पहले डरा दिया जाता है कि यार आप तो नहीं जी, आप आके हुँ, फटाफट बेड पे लेटो, आपका तो ऑपरेशन होगा, ये वो नेचुरल डिलीवरीज़ तो हो ही नहीं सकती। पहले तो नेचुरली होती थी। हुँ। क्या अब वो बिल्कुल ही बंद हो गई या गुमराह किया जा रहा है या लोगों की कुछ डाइट में, चीज़ों में वो चीज़ें चेंज होनी चाहिए? अब फिर मैं शुरू से शुरू करूँ? नहीं, आप इसको ही आगे कंटिन्यू कर लो नहीं, फटाफट। मैं ये नहीं करूँगा। इसका पहले पहले तो ना मैं मदर्स की ना एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देता हूँ, ठीक है? अब कंसीव हो गया, ठीक है? प्रेगनेंसी चल रही है। फीमेल्स को सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि जो अगले 9 महीने हैं, कंसीव होने के बाद फीमेल्स को ये सोचना चाहिए कि जो अगले 9 महीने हैं ना, उसमें उनकी डाइट और हेल्थ और एक्सरसाइज में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अब आपके अंदर फर्टिलाइज़ेशन होगी, जो आप खाओगे, जो आप पियोगे, जो एक्सरसाइज, जो स्ट्रेस लेवल है, जो आपको होगा, वही आपके बेबी को बेबी होगा। को होगा। करेक्ट। पहले 3 महीने ना बड़े क्रूशियल होते हैं, ठीक है? हुँ। आजकल क्या होता है, फीमेल्स को हो गया कि मुझे क्रेविंग हो रही है। रोज़ बाहर का खाना, कभी गोलगप्पे खा लिए, कभी समोसा खा लिया, कभी पिज़्ज़ा खा लिया, कभी मीठा खा लिया। तो आप अपने बेबी को तंग कर रहे हो, बेबी की हेल्थ को तंग कर रहे हो। वो नन्ही-सी जान का क्या वो है, कसूर भी नहीं है, कसूर है। आपकी क्रेविंग का उसका कोई कसूर नहीं ठीक है, है। आपकी क्रेविंग का, मैं कहता हूँ कि आपने खाना है, वो क्रेविंग्स हो रही हैं, उसका भी मैं सॉल्यूशन दे दूँगा, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन दूँगा। पर अब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बच्चा आपके अंदर है, उसको सारा न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, उसकी हुँ, ब्रेन, हर एक ऑर्गन, हर एक मसल की डेवलपमेंट आपके अंदर हो रही ज़रूरी है। है। आपकी मिनट-मिनट की एक्टिविटी उसकी हेल्थ को इम्पैक्ट कर रही है। सबसे पहले तो ये हो गया। उसके बाद अब ये सोचो कि गोलगप्पे आपने ऐसी जगह से खा लिए, टिक्की ऐसी जगह खा ली जो साफ-सुथरी नहीं थी, हाइजीनिक नहीं थी। आपने तो खाई, उसने भी खाई। उसने भी खाई, जिसके ऊपर अभी स्किन भी नहीं आई, जिसकी अभी डेवलपमेंट चल रही वो है, कितना अफ़ेक्ट हो रहा है इस चीज़ से। उसको उस पे कितना असर पड़ रहा होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तभी मुझे होता है कि जितनी अवेयरनेस कर सकूँ, जितना लोगों तक पहुँच सकूँ, मैं मेरी पहुँचने की कोशिश होती है। अब नेचुरली डिलीवरी पे आ जाती है। तो पहले तो फीमेल्स की बॉडी उतनी तैयार नहीं होती। हुँ, फीमेल्स में इतनी जान नहीं है, उन्होंने मसल्स को, अपने आप को उतना डेवलप नहीं किया, जिससे नेचुरल डिलीवरी हो सके। और बाद में डॉ अगर नेचुरली डिलीवर हो भी सकता है, तो वो डॉक्टर्स के हाथ में भी है। पर पहले आप अपने आप को देखो कि आपने वो सारी चीज़ें पूरी की, जिससे नेचुरल डिलीवरी हो सकती थी। हम बहुत प्रेगनेंसी केसेज़ में हैंडल करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड क्रिटिकल केसेज़ भी हैंडल कर रहे हैं या करते हैं, और बहुत केसेज़ की नेचुरल डिलीवरी होती है। हुँ। उस हिसाब से हम सबको मैनेज करते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद आ गया, इसमें एक्सरसाइज़ बहुत रोल, आप पहले की बात करते थे ना, पहले लेडीज़ घर के काम सारे करते थे। चक्की चलाना, सारी पोछा, हाँ, जो झाड़ू ने पोछा जो करना, वो उनकी नेचुरल एक्सरसाइज़ थी। आज के टाइम में सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, और फीमेल्स को ये भी हो जाता है कि हमारा यहाँ तो फीमेल्स बिल्कुल प्रिकॉशन नहीं लेती, या एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेती हैं कि वो खाती ही नहीं है, जिससे उनको और डेफिशिएंसीज़ हो जाती हैं। अब इंडियंस वो हो गए ना कि या तुम कुछ नहीं स करते या करते हैं तो फिर पूरा ही दोनों साइड दोनों एक्सट्रीम में साइड जाना है, एक्सट्रीम में ठीक है? जाते मैं हैं। तो कहता हूँ क्रेविंग्स का भी हल है, हर एक चीज़ का हल है। तो जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ को क्रेविंग्स होती हैं, मैं उन क्रेविंग्स का भी सॉल्यूशन दे देता हूँ। किसी ने खट्टा खाने का मन है, इमली। ठीक है? इमली खा लो थोड़ी-सी। अ, अगर खट्टे की क्रेविंग हो रही है ना, लेमन लो, आधा लेमन काटो, उसके 3-4 ड्रॉप्स अपनी टंग पे सीधा कर लो, निचोड़ हुँ, लो। चाहे थोड़ा-सा पिंक सॉल्ट लगा के निचोड़ लो।
उससे ही क्रेविंग खत्म हो जाती है खट्टे की विदिन 10-15 मिनट्स। और ये आपने एक ऐसी रेमेडी है कि घर पे बैठे, अपने बेड पे बैठे आप फटाफट कर सकते हो। ठीक है, इसमें अपने दिमाग को स्टिमुलेट करना है। टंग्स पे वो सारे टेस्ट बड्स होते हैं जिसने स्टिमुलेशन देनी है। उसके बाद खट्टे की और रेमेडीज़ बता देता हूँ, ये तो एक सिंपल सी रेमेडी बताई है ना, भेलपूरी है। भेलपूरी में लेमन डाल लो, चाट मसाला डाल लो, पफ्ड राइस हो गए, धनिया हो गया काटा हुआ, उसके बाद जीरा पाउडर हो गया, लेमन जूस हो गया, पिंक सॉल्ट, अनियन, टोमेटो, ये सबको वेजिटेबल्स को काट के इन सबको मिक्स करके थोड़ी-सी ऊपर इमली ऐड करनी वो कर लो, खट्टे की क्रेविंग इससे भी सॉल्व हो जाती है। हुँ। ठीक है? गोलगप्पे हैं, गोलगप्पे का पानी घर में कैसे बनाना है वो भी बता देता हूँ। इसकी क्रेविंग क्यों होती है उस पे भी आएँगे हम, स पाजी ये खट्टे की। क्रेविंग ना मैं आपको लिटरली बताऊँ, एक दिन मैं आपसे बात भी कर रहा था इस बारे में हाँ, कि ये क्रेविंग मैंने अपनी बहनों में देखी, है ना? बहुत और फीमेल्स में ज़्यादातर होती है। चलो मेल्स भी अब खाने लग गए, पर मेरे को मैं आई वाज़ नॉट कि गोलगप्पा फैन, कभी नहीं था। बट हमारे भाई साहब हैं, आपको पता है प्रभ भाई, हुँ, उन्हें बहुत क्रेविंग है हुँ, गोलगप्पे की। तो हम कभी कोई ज़रूरी काम से भी जा रहे हैं ना, तो उन्हें कहीं दिख जाए, तो उन्होंने एक-एक खा जाएँ, वो एक-एक, एक-एक प्लेट हो गई है। और अब हम शाम को आप मानोगे नहीं, हम शाम को टाइम निकाल के काम के बाद शाम को ज़रूर जाते ही जाते हैं। और एक वो होता है ना कि ये तो भाई मेरी मॉरल ड्यूटी है, ये मैंने नहीं खाए तो नहीं खाए, गलत हो जाएगा धरती पे कुछ। हम जा रहे हैं खाने के लिए। ये गोलगप्पे की क्रेविंग कैसे खत्म करें? क्योंकि है तो अनहेल्दी ना। ये भी बता देते हैं, सब सब आंसर देंगे। पहले ना मैं पहले आप सब लोगों से एक क्वेश्चन पूछूँगा, देखते हैं कि सही आंसर कौन दे सकता है। एक एक ऐसा फूड बताओ आप सारे जो तीखा, खट्टा, ठंडा, क्रंची, मीठा हो। एक ही फूड में ये 5 चीज़ें किस फूड में होती हैं? आप नीचे कमेंट करके बताओ। ठीक है? अब मैं आपको एक बताऊँ, आपको पता है और अब सबसे एक चीज़ और पूछता हूँ। सबको गोलगप्पे इतने क्यों पसंद होते हैं, खासकर फीमेल्स को? जो डोपामिन की किक गोलगप्पे और गोलगप्पे वाले पानी से मिलती है ना, वो बहुत कम फूड से मिलती है। समझ गए? उसमें चने भी होते हैं, आलू भी होते हैं, गोलगप्पा हो गया, पानी हो गया। इसमें बॉडी की सारी सेंसेस ट्रिगर हो जाती हैं। अब जब आपने कभी किसी का मुँह देखा गोलगप्पे हुँ। खाते हुए मुँह के एक्सप्रेशन कैसे होते हैं? अरे! खाने के बाद जब जीभ को लगता है, आँखें से बंद हो गए ना, एक सैटिस्फैक्शन ऐसे होता है कि दिमाग में कौन से और बहुत लोगों को ना फ़ील होता होगा कि कौन से हार्मोन्स निकल रहे हैं बॉडी में से, सिर्फ़ एक गोलगप्पे हाँ, से। ये तो है। ठीक है? गोलगप्पा ऐसा ही है। इसमें ना मैं वो था प्योर डोपामाइन, सेरोटोनिन सब कुछ रिलीज़ हो जाता है। ठीक है? अब ये फूड में आपको खट्टा, स्पाइसी, क्रंची, ठंडा और मीठा सब कुछ एक ही फूड में, एक ही बारी में, एक ही टाइम में मिल गया। और कम पैसों में। सबसे बड़ी, ठीक है? वो चटपटा टेंगी टेस्ट है ना गोलगप्पे का, वो खोल देता है अंदर से सबको। ठीक हुँ। है? तभी सब जल्दी से देख के और एक चीज़ ये भी देखना गोलगप्पे की रेडी देखते ही कितना पानी मुँह में आ जाता है। शादियों पे सबसे ज़्यादा रश गोलगप्पे वाले के पास होता है। ठीक है? तो जो गोलगप्पे खाते हुए भी ना जो ध्यान रखना हाइजीन का रखना है। हुँ। गोलगप्पा और उसके पानी में दिक्कत नहीं है, दिक्कत वो उसकी हाइजीन में है। बल्कि गोलगप्पे का पानी तो स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है। गोलगप्पे का पानी आप घर पे बना सकते हो, उसकी रेमेडी बता रहा हूँ, ठीक है? हाँ, हमारे पास सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है, ठीक है? कोरिएंडर लीव्स हो गए, धनिया कहते हैं जिसे, उसके बाद पुदीना लीव्स हो गए, जी। दोनों आधा-आधा कप लेने हैं। 2 टेबलस्पून लेने हैं इमली के, हुँ। जो सोक्ड हो ऑलरेडी, ठीक है? उसके बाद आधा चम्मच जीरा पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर चाहिए, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच छोटे चम्मच हैं ये सारे, आधा चम्मच पिंक सॉल्ट हो गया। उसके बाद पिंक सॉल्ट के बाद हो गया हमारा जीरा जीरा डाल लिया? चाट मसाला, चाट मसाला। आधा चम्मच चाट मसाला हो गया और 1 हरी मिर्च,
सबसे पहले धनिया, मिंट लीव्स, चिल्ली, इमली, ये सारों में 1 कप पानी डाल के इनको ग्राइंड कर लो। जब ये अच्छी तरह ग्राइंड हो गए ना, एक मुस्लिन क्लॉथ लेके उसमें से वो पानी को स्ट्रेन कर लो। फिर उस पानी में आप चाट मसाला, नमक, जीरा, जीरा मसाला और लेमन आधा, ये घोल के ना इसको फ्रीज़ कर दो। बहुत स्वाद गोलगप्पे वाला पानी घर पे तैयार हो जाता है इतने भाई में जी ही। आपने बोल दिया मेरे को ना, अंदर से होने लग अंदर गया? से हो गया। चटपटा सा फ़ील हो रहा होगा। मैं कोई ये पी के थोड़ा सा ठीक कर लूं। ठीक है? मेरे तो अंदर से ही वो निकल आया, पानी सा आ गया कि हाय तब देखो हम प्रेगनेंसी से बात शुरू की थी, गोलगप्पे गोलगप्पे पे तक चले पहुँच गए। गए। तो मैं पर ये कहीं ना कहीं रिलेट भी है सारा हाँ, कुछ। तो मैं उस सॉल्यूशन देता-देता मैं कहीं भी पहुँच सकता हूँ। ठीक है? तो हम क्रेविंग्स की बात कर रहे थे फीमेल्स की। तो फीमेल्स को प्रेगनेंसी में खट्टे की क्रेविंग्स होती हैं। तो एक तो मैंने गोलगप्पे का पानी घर पे बनाया, उसकी रेसिपी बता दी। ठीक है? नींबू टंग पे रखो, 4-5 चार बार ड्रॉप्स उसके टंग पे रख के उसको अंदर ले जाओ। दूसरा, पिंक सॉल्ट के साथ, तीसरा यस। घर पे भेलपूरी जो पफ्ड राइस और घर वाली चीज़ों से बनती है। ये सॉल्यूशन हो गया। मीठे की भी हैं, मीठा फ्रूट कस्टर्ड, खीर, हाँ। वो सारी घर पे बना लो। मेरे कहने का मतलब ये था कि हम हेल्दी प्रेगनेंसी की बात कर रहे थे। तो उसमें हमें क्रेविंग से नहीं भागना, हमें भागना है कि जो जगह चीज़ हाइजीन हो, आपकी हेल्थ के लिए जो भी फीमेल्स खा रही हैं, ये सोच के खाएँ कि उनको तो ज़ाहिर है, उनके बच्चे को भी बच्चे जा को रहा है, क्या है? उनकी ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि आप जो भी खाओ या जो भी चीजें करो, वो ये सोच के करो कि आप अकेले नहीं हो, अब आप 2 लोग हो और उसी हिसाब से हर चीज़ को वर्क करो। हुँ। पर ही एक ना शाम को लड़कों की, स्पेशली लड़कों में बता रहा हूँ मैं आपको, जब भी शाम होती है, 4 दोस्त इकट्ठे होते हैं गाड़ी के अंदर, हुँ। तो मतलब दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, या किसने किस पे बम गिरा दिया, इससे ज़्यादा जो गहरी डिस्कशन है, वो ये है कि विस्की पी जाए, बियर पी जाए या वोडका पी जाए। मेरा एक दोस्त है, उसको वोडका बहुत पसंद है। तो उसको हम पूछ रहे थे, "तो वोडका ही क्यों पीता है?" तो वो बोलता है, "पता नहीं इसमें कैल्शियम कम होते हैं नहीं क्या कुछ? कैल्शियम नहीं कैलोरीज़। कैलोरीज़ कम होती हैं।" हाँ, हाँ। तो वो चीज़ें। तो चलो वैसे तो ड्रिंकिंग ही गलत है, वो नहीं करनी चाहिए, बट तीनों में से अच्छा क्या है? ये ना मैं किसी पार्टी में चला जाऊँ ना, तो सबका सबका तो नहीं, बहुत जनों का क्वेश्चन होता है कि आम तौर पे भी जब लड़के बैठते हैं, उनका क्वेश्चन यही होता है बियर, वोडका, व्हिस्की, जिन, वाइन कौन-सी चीज़ पीनी चाहिए? ठीक है? मैं तो कहता हूँ कुछ ना पियो। या पीनी है तो लिमिटेड बहुत कम क्वांटिटी में पियो। और लोगों को ये लगता है कि वोडका उनकी वेट लॉस जर्नी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रही कर रही। कर तो कोई भी नहीं रही। एक तो अमाउंट डिपेंड करता है। इनका ना लोग जैसे बियर में कैलोरी सबसे ज़्यादा होती हैं, बाकियों में तो कंपैरेटिवली कम-कम होती रहती हैं। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज़ अबाउट द कैलोरी काउंट। हुँ, कभी-कभी जो फूड खा रहे हैं, उसका हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम कोई भी अल्कोहल पी रहे हैं, अल्कोहल में एम्प्टी कैलोरीज़ होती हैं। एम्प्टी कैलोरीज़ का मतलब ये होता है कि हम वो कैलोरीज़ अंदर जा रही हैं, उसका फ़ायदा बिल्कुल नहीं है, कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, बल्कि नुकसान कर रही है हमारी बॉडी को। हुँ, उसका मतलब होता है एम्प्टी कैलोरीज़। वो जा रही हैं, हमने कुछ भी खाना खाया है हमारी बॉडी के अंदर है, सबसे पहले ना अगर हमने अल्कोहल पी ली, अल्कोहल की मेटाबॉलाइज़ेशन सबसे पहले शुरू होती है। हुँ, मत मेटाबॉलाइज़ेशन का मतलब है कि बॉडी सबसे पहले उसको फॉरेन मटीरियल मान के या जो उसका नेचर है उसको मान के, उसको प्रोसेस करना शुरू कर देती है कि इसको जल्दी से जल्दी बॉडी में से निकालें। करेक्ट, तो अगर एक ड्रिंक पी है, वो उतनी जल्दी इफ़ेक्ट नहीं करेगी। इतनी जल्दी बॉडी में से निकलेगी। जितनी नंबर ऑफ ड्रिंक्स बढ़ती रहेंगी, चाहे कौन-सी भी है, उतना टाइम बॉडी को एक्स्ट्रा लगेगा उसको डाइजेस्ट करने में, मेटाबॉलाइज़ करने में। तभी क बहुत बारी जब हम ज़्यादा भी पीते हैं, वो इतना लोड लीवर पे पड़ जाता है, बॉडी में इतना एसिड बन जाता है और डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिस वजह से अगले दिन हैंगओवर भी होता है। एक्सेस पीने से हैंगओवर होता है। क्योंकि बॉडी काम ही उस पे लगी है और जितना फूड आप उसके साथ खा रहे हो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो एक्स्ट्रा लोड आपके लीवर पे डालेगा। पहले जब तक अल्कोहल नहीं प्रोसेस होगी होगी कुछ भी प्रोसेस नहीं होगा। तो तभी मैं बोलता हूँ कि क्वांटिटी मैटर करती है रेदर देन वही है ना क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो ये तो मतलब हर एक चीज़ में चलना है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं ये पियो, हल्का-सा पियो। फ़र्क पड़ता है,
पर ओवरऑल जो ज़्यादा, अब जैसे स्पर्म की बात कर रहे थे ठीक है, पर मैं स्पर्म में भी जैसे ना किसी ने कंसीव करना है, तो ये 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। मेल की अलग है, फीमेल की अलग है। जैसे फीमेल में होता है, फीमेल में एएमएच लेवल्स होते हैं। जो एग रिज़र्व होता है, एग रिज़र्व भी मैटर करता है, पर उससे ज़्यादा एग की क्वालिटी कितनी अच्छी है, वो ज़्यादा मैटर करेगी। क्वांटिटी कम भी हो थोड़ी चल जाएगा, पर उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए एग की। हम्म। और एग की क्वालिटी सारी फूड पे, आपके इंटरनल सिस्टम में डिपेंड करती है। ऐसे ही स्पर्म में क्वांटिटी कम हो जाए, पर क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, अगर आप फर्टिलाइज़ेशन चाहते हो और आपको आगे प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम ना आए और मिसकैरेजेस के चांसेस कम हों। भाजी बियर का ना एक कंसेप्ट चलता है कि बियर पी लो, हुँ। बियर वॉशरूम से उतर जाएगी, वॉशरूम जाने के बाद हम वापस नॉर्मल हो जाएंगे, बट कहीं ना कहीं इफेक्ट तो सेम ही डाल रही है। हाँ, उसका कोई भी अल्कोहल पी रही हो, बियर में कैलोरीज़ भी ज़्यादा होती हैं, तो अल्कोहल कोई भी पी रही हो, उसका तो खराब इफ़ेक्ट ही है बॉडी पे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? बहुत लोग कहेंगे कि मैं खुद भी पीता हूँ, मैं पीता हूँ यार, 1 महीने में 3-4 ड्रिंक्स या 2 महीने में 3-4 ड्रिंक्स होती होंगी, वो भी बहुत रेयर, ठीक है? पर जितनी कम होगी उतनी अच्छी है। अच्छी है चीज का। हुँ, पर ये एक ना चीज बहुत ज्यादा देखी जाती है आज के टाइम की, कह लो कि मॉरल ड्यूटी है। वो ये है कि अगर आपको किसी ने कुछ कहा, आपको रिप्लाई भी करना है। ये मॉरल ड्यूटी है आज के टाइम पे। किस किस एस्पेक्ट में पूछ रही हो ये? मैं एक एक्सपेक्ट में पूछ रहा हूँ ट्रोल के। आपकी लाइन में बहुत ज़्यादा है ये। मैं स कई बार वीडियोज़ देखता हूँ, कई हुँ, बार चीज़ें देखता हूँ कि कभी कोई आपकी वीडियो को ऊपर लगा के और बोल रहा है कि अच्छा ये वो, कभी कोई आपकी कोई बात कही हुई को एज़ इट इज़ बना के रिपीट करके और फिर आंसर दे रहा है। बट अमृत देओल की तरफ से ये चीज़ बहुत कम आई है। हुँ, या अमृत देओल बहुत ही रेयर केस होगा कोई एक्सट्रीम में जिस पे वो भी कोई ये वैसे नहीं पर वैसे रिप्लाई कर दिया जाए, बट वरना कभी किया ही नहीं। आज के टाइम पे जो मॉरल ड्यूटी बन गई है जहाँ रिप्लाई का रिप्लाई आना, वहाँ पे आप इतने न्यूट्रल कैसे रह रहे हो? पहले तो पता है क्या है, शिव, मैं सच्ची बात बताऊँ, मेरा मन नहीं करता किसी को ट्रोल करने का या रिप्लाई करने का, है ना? मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि फ़िटनेस और हेल्थ ऐसा फ़ील्ड है, अगर मैं कुछ कह रहा हूँ, तो इसके अगेंस्ट 10 चीज़ें और हैं। कोई हुँ, कहता है कि आपको शू डाल के रनिंग करनी चाहिए, कोई कहता है शू के बिना करनी चाहिए। पता ही नहीं कितनी स्टडीज़ होती हैं और किसके क्या रिज़ल्ट आते हैं। दैट इज़ हुँ। समथिंग डिफरेंट। मैं किसी को अगर उठाता हूँ ना, तो बहुत एक्सट्रीम में जाके कोई कुछ भी बोल रहा है। तो उसके बाद ही तो उठाता हूँ, या अब जैसे वो पिंक सॉल्ट और व्हाइट सॉल्ट वाली थी, है ना? मैंने किया था, या कोई बोल रहा है कि जैगरी खाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि शुगर भी, अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है, आप शुगर भी खाओ, जैगरी भी खाओ, आप पिंक सॉल्ट भी खाओ और व्हाइट सॉल्ट भी खाओ। बट अगर आप कुछ बता रहे हो, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन सही होनी चाहिए, उसका नुकसान कम होना चाहिए। तो अब जैसे मुझे ना मैसेजेस आए थे कि पिंक सॉल्ट हम खा रहे हैं 6 महीने से, 3 महीने से, हमें टीएसएच लेवल बढ़ने शुरू हो गए, थायराइड इम्बैलेंस होना शुरू हो गया। उस बात को लेके मैंने उसकी वीडियो, ये नहीं कि ट्रोल किया, मैंने रेफरेंस उठाया कि वो रेफरेंस के अगेंस्ट ये वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद मुझे डायबिटीज़ वालों के आए कि हम तो गुड़ खा रहे हैं, ठीक है? तो उसका जवाब मैंने दिया, ठीक है? फिर एक मैंने दाल-रोटी वाली, दाल-राइस वाली बनाई थी, है ना? तो वो आप ना टेंशन कैच करने के लिए कुछ भी बोल रहे हो, देसी डाइट में प्रोटीन ही नहीं है, दाल-राइस अच्छे नहीं होते, क्यों नहीं होते ना? मैं तो बोल रहा हूँ कि जिसको डाउट है, हम दाल-राइस खिला के, घर की चपाती, घर के पराठे खिला के सबको हेल्दी करेंगे, हेल्थ इश्यूज़ इम्प्रूव करेंगे। आप फ़ॉलो करके देखो एक बारी, डिलिजेंटली फॉलो करके देखो। हो सकता है एक आधे को ना आए। मैक्सिमम को सिंपल घर का खाना, जो दाल, राइस, एक्सेप्शंस तो हाँ, बाजी हर जगह है। शुरू से खाते आ रहे हैं, उससे हम हर एक तरह के रिज़ल्ट हुँ, डिलीवर कर रहे हैं। करेक्ट। एक्सेस एक्सेस प्रोटीन पे सारे बात कर रहे हैं, नहीं, ठीक है? जिस मर्ज़ी को पूछ लो, हमारे पास आते हैं, जी हमारी डा ड डाइट में प्रोटीन है, नहीं है, हाँ, कितना? आप बाकी चीज़ों की क्यों नहीं बात कर रहे? प्रोटीन अगर जितना खा रहे हो वो एब्ज़ॉर्ब हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है? या फिर आपकी डाइट बैलेंस्ड है, उसमें मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोबायोटिक्स, वो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट है ना, कले अकेले प्रोटीन से तो बॉडी नहीं चलती। बहुत लोगों को तो उसकी डिटेल में चले जाओ, वो भी नहीं पता प्रोटीन प्रोफ़ाइल कैसे कंप्लीट करना है, या कितना ही प्रोटीन असल में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ों पे बात होनी चाहिए।
मैं तो देखो भाजी एक ये भी है कि मैं अब जैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, है ना? हुँ, हम लोग रोज बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ रहते हैं। हुँ, मैक्सिमम इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज आपको मिल रहे हैं, आपकी डाइट ले रहे हैं, आपकी चीज़ें दिखाई को फॉलो भी कर रहे हैं। सेम एज़ स्पोर्ट्स में भी अगर मैं बात करूँ, काफ़ी सारे क्रिकेटर्स हैं, सॉकर प्लेयर्स हैं, हॉकी प्लेयर्स हैं जो अमृत देओल की बताई हुई डाइट को फॉलो कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं और उनके रिज़ल्ट इसलिए हैं क्योंकि वो अपनी गेम में भी एक्सेल कर रहे हैं, आर्टिस्ट अपने शोज़ में एक्सेल कर रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है, तो कहीं न कहीं ये चीज़ तो है कि हाँ, घर का खाना और ये तथ्य कहते हैं ना वो तो दिक निकल रहा है। हुँ। बट मेरा क्वेश्चन ये नहीं था भाजी। मेरा पूरा खुराफाती दिमाग चल रहा है आज। नहीं भाजी मुझे सारे मैं दोस्त हैं उसका आपके। आंसर जो भाई सारे दोस्त हैं आपके ये, है ना? हैं? ये सभी आपके दोस्त हैं, हाँ, राइट? यार आप इतने स्मार्ट, आपको भी तो ऑफर आए होंगे कि कभी किसी ने कहा होगा कि अमृत भाई मेरी म्यूजिक वीडियो में मेरे साथ आ जाओ, हाँ, या किसी फीमेल सिंगर ने कहा होगा कि आप मेरे मॉडल बन जाओ, या किसी एक्टर ने या किसी प्रोड्यूसर ने। अब तो बॉम्बे तक काफी सारे प्रोड्यूसर्स भी आपके पास हैं, एक्टर्स भी आपके पास हैं, उनके आगे किड्स भी आपके पास आ रहे हैं। तो वो कभी किसी ने कहा नहीं आपको कि अमृत जी आप बाकी सब ठीक है, आप एंटरटेनमेंट वाली तरफ भी आओ? आप इसी इंडस्ट्री में हो, हाँ। अच्छा काम कर रहे हो। आपने ऑफर दिया मुझे कभी? बोलो। देखो हम तो नहीं चाहते दिया ना? हैं। फिर आप बाकियों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि देखो वो मुझे देखो बोलेंगे? हमें तो पता है कि अमृत देओल कितना बिजी हैं। हैं? हम कह ही नहीं सकते। नहीं पता क्या है एक्चुअली पता क्या है? किसी ने मैंने ना जितने पॉडकास्ट भी किए हैं, जितने इंटरव्यू किए, किसी को मिलता हूँ ना, मैं ऑफिस में मिलता हूँ। तो ऑफिस में मिलता हूँ तो वो बड़ा सीरियस बात होती है, सीरियस उस पे हेल्थ कह पे रहे हैं। बात होती है। तो किसी के इतना नज़दीक या ऐसे में मैं किसी से मैंने बात ही नहीं की कि वो इस चीज़ का ऑफ़र मुझे कर सके। पर सच्ची मतलब मुझे नहीं आया और मैं जाना भी नहीं चाहता। मैं चाहता नहीं कि मुझे ऑफ़र आए भी, बट ऐसा किसी ने पूछा भी नहीं। ठीक है, नहीं तो मतलब बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं, पर दिस इज़ द ट्रुथ आई वांट टू स्पीक अबाउट। भाजी अभी जैसे गर्मियाँ चल रही हैं ना, हाँ, तो इस टाइम पे क्या होता है कि बच्चों के स्कूल की छुट्टियाँ हो गई, हुँ, बिज़नेसेस पे भी ऑफ होते हैं, हुँ, 3-3 4-4 दिन के होते हैं। तो एक बड़ा जो आजकल चल रहा है, बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि टूर पे जाना हुँ, है ना? घूमने जाना है। हुँ, अब उसमें क्या है कि कोई आपके ऐसे क्लाइंट भी होंगे जहाँ पे पेरेंट्स डाइट पे हों, लेकिन बच्चों ने तो तंग करा भई हम तो हुँ, मनाली जाएँगे हुँ, घूमने। सो अब आप बात करते हो कि घर का खाना खाना है, हुँ, घर की चीज़ें करनी है। अब हुँ, वो टूर पे भी जाना चाह रहे हैं, हुँ। वो बाहर घूमने भी जाना चाह रहे हैं। सो वो वहाँ जाके अपनी डाइट को या उन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करें? कोई भी अगर घूमने जा रहा है तो मैं सबको ये बोलता हूँ कि अगर 4 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए जा रहे हो, मेक श्योर यू आर गोइंग टू एन्जॉय योर वेकेशन। दैट्स नाइस। ठीक है? क्योंकि अगर आप हेल्दी खा रहे हो, ठीक है? अब तो जो जो रोज़ ही अनहेल्दी खा रहे हो, यहाँ पे खा रहे हैं, वहाँ पे खा रहे हैं, इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। बट जो रूटीन में हेल्दी खाना खा रहे हैं, तो अगर वो जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अपनी वेकेशंस वो एन्जॉय करें, बट एक माइंडसेट के साथ खाना खाना है, ठीक है? सबसे पहले तो ना अगर कोई घूमने जा रहा है, इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है? जब हम होटल में स्टे करते हैं, सुबह बफ़े होता है, बफ़े में सब जो कुछ खा लेते हैं, सब जो कुछ खा खाना है। लेते हैं, वो नहीं करना। 1 हुँ, या 2 चीज़ें खाओ या 3 खाओ, ओवर ईटिंग ना करो। जो मर्ज़ी खा लो, ओवर ईटिंग ना करो, जितना आपका स्टमक अलाउ करे उससे 10% कम खाना खाओ, कम खाना खाओ। खा जो मर्ज़ी लो। बट अगर फिर भी बहुत लोग चाहते हैं कि हमने हेल्दी खाना है, ब्रेड एंड एग हर एक बफ़े में होता है, डोसा अगर कोई गिल्ट फ्री बफे खाना चाहता है, उसमें ये चीज़ें आती हैं ब्रेकफ़ास्ट मेन्यू में, ब्रेड एंड एग हो गया, उसके बाद म्यूस्ली, हुँ, ठीक है? मसाला डोसा, प्लेन डोसा, ऑमलेट। ठीक है? ऑमलेट हो गया, विदाउट ऑयल के पराठा, साथ में दही हो गया, फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए, इतनी चीज़ें हैं अगर आपने हेल्दी ही खाना है। इडली भी होती है और शायद 2-4 चीज़ें मैं स्किप अगर जा ही रहे हो ना, एक केक का स्लाइस भी खा लो, करेक्ट। 3 चीज़ें आप हेल्दी खा लो, एक केक का स्लाइस खा लो। बैलेंस करना है। फिर लंच का टाइम आ गया या आप डिनर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वेकेशंस पे बहुत लोगों को अल्कोहल पीना भी पसंद होता है। मैं बोलता हूँ मॉडरेशन इज़ द की। ये ना हो कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों में आप पूरा ओवरईट यहाँ तक भर के खा रहे हो। थोड़ी स्पेस रख के 4-5 दिन, हफ्ता 10 दिन खा लोगे, नहीं फ़र्क पड़ेगा। थोड़ा-सा
आप एक्टिव रहने की कोशिश करो, 15-20 हज़ार स्टेप्स कर लो, हाइड्रेशन का ध्यान रखो। अगर कोक पी रहे हो, कोक को डाइट कोक के साथ रिप्लेस कर लो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डाइट कोक अच्छा होता है। मेरे हिसाब से डाइट कोक इज़ अ बेटर ऑप्शन देन कोक। नॉर्मल कोक। इसमें भी इंस्टाग्राम पुलिस आ जाएगी, डाइट कोक में इतना कुछ होता है। इतना कुछ भी नहीं हो रहा। अगर 3-4 दिन के लिए 4 कैन पी रही हो ना, इट इज़ नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी डिज़ास्टर फॉर योर हेल्थ। टैग करो हाँ, नीचे ठीक जो है? डाइट कोक पी रहे हैं। ठीक है? ये 2 ऑप्शंस हैं, पर कोकोनट वाटर भी होता है, बटर मिल्क भी होता है। आजकल प्रोटीन शेक्स मिल रहे हैं, वो पी लो, करेक्ट। ठीक है? लंच आ गया, फिर शाम को आप कॉफ़ी पी सकते हो, आइस्ड फ्रैपे पी सकते हो, कितनी ऑप्शंस हैं। ओवर ईटिंग ना करो। फिर डिनर का टाइम आ गया, डिनर पहले पेट भर के खा लिया, उसके बाद पेट भर के डिज़र्ट भी खा लिया, दैट्स हम्म, बैड। वो तो खराब ही करेगा ठीक है? आपको। आपने नॉर्मल डिनर कर लिया, थोड़ी-सी स्पेस रख ली, उसके आधे 1 घंटे, 1 घंटे के बाद 1 स्कूप आइसक्रीम खा लिया या करेक्ट। 1 गुलाब जामुन खा ली। मैं ये कभी नहीं कहता कि एक्सट्रीम में जाके कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करो अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए, बट यू शुड नो हाउ टू बैलेंस। मॉडरेशन इज़ द की। मॉडरेशन इज द की। सो जितने भी लोग जा रहे हैं घूमने या जाना चाह रहे हैं, आप लोग फ्री होके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दिल से हम तो है बैठे ये संभाल लेंगे। हैं। नहीं, हमारे क्लाइंट्स जाते हैं, हमारे क्लाइंट्स ना गिल्ट फ्री होके जाते हैं। मैं तो उनको बोलता हूँ कि आप जा रहे हो ना, एन्जॉय करके आओ, जो खाना है ध्यान से खाना, बट आप मेक श्योर यू एन्जॉय योर वेकेशंस। और बहुत कम क्लाइंट्स हैं जिनकी वेट में भी फ्लक्चुएशन आती है। आपको एक और मज़ेदार बात बताता हूँ, जो हमारे क्लाइंट है ना, अगर वो डाइट छोड़ दें, उनका लाइफ़स्टाइल ही ऐसा बन जाता है कि उनका वेट वैसे ही रिबाउंड नहीं करता। और देखो, हफ्ते में 2 बार खा रहे हो, वेट नहीं बढ़ेगा। बट अगर आप रोज़ बाहर खा रहे हो, रोज़ ड्रिंक कर रहे हो, तो वेट रिबाउंड करेगा और बहुत ज़्यादा भी कर सकता है। बट जो मज़ेदार बात है, जो हमारे क्लाइंट्स हमें बताते हैं कि हमें आपको जॉइन करने के बाद इस चीज़ का इतना फ़ायदा हो गया कि हम कॉन्शियस ईटिंग करनी शुरू कर दी, माइंडफुल ईटिंग शुरू कर दी, कि हमारा 1-1 साल के बाद भी वेट रिबाउंड नहीं करता। हम्म। दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट अवर डाइट। तो मेरे को ये लगता है कि जो लोग भी बाहर जाना चाह रहे हैं या घूमने जाना चाह रहे हैं, सो वो जा सकते हैं, फ्री एंड से जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप, और मेरे को लगता है भाई हमें रोज़ की ज़िंदगी में भी रखना चाहिए कि ऊपर तक नहीं खाना चाहिए, जो भी टेबल हाँ। पे पड़ा है वही चीज़ नहीं उठा के खानी चाहिए। ये मुझे भी बड़ी गंदी आदत थी पहले कि अब कुछ टेबल आया। की बात बता दूँ, इस टेबल सी में देख, जितनी बातें करूँगा उतनी बातों में से ये बात अब क्या होता है ना कि अब कहते हैं कि बच्चे हमारे खाना नहीं खाते, या हमारे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, हेल्दी फूड नहीं खाते। हर एक जगह तो अनहेल्दी चीज़ों से, अब ग्रोसरी लिस्ट पहले राजमा, चने, दालें, राइस, आटा, ये होती थी, 1-2 पैकेट बिस्किट के होते थे। आज के टाइम में जितना आटा, जितनी दालें। चने, दालें आ रही हैं, उतनी ही मैगी, उतने बिस्किट, उतने चिप्स, कुरकुरे आ रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट। ठीक है? मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये चीज़ें अपनी घर से निकाल दो, आपके बच्चे खाना भी खाएँगे और बच्चे हेल्दी भी होना शुरू हो जाएँगे। सबसे पहले तो मैगी तो घर लेके ही नहीं आनी, ठीक है? मैगी को सेमोलिना, वेजिटेबल सेमोलिना के साथ रिप्लेस कर दो। केचअप घर पे नहीं आनी चाहिए। बिस्किट, चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट, पैक्ड जूसेस, रस, ये चीज़ें घर से निकाल दो। बच्चे आधे हेल्दी तो इस एक चीज़ से ही हो जाएँगे। बच्चों वो चीज़ घर पे नहीं आएगी तो बच्चे खाएँगे कैसे? खाएँगे कहाँ से? और ठीक बच्चे है? भी, बड़े भी। बड़े भी हैं, बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, बड़े तो हैं ही हैं। बच्चों को जितना मर्ज़ी छुपा के रख लो, हुँ, कोई भी चीज़ वो निकाल ही ये लेंगे। पता निकाल नहीं ही उनके लेंगे। नाक इतने स्ट्रॉन्ग हैं। हमारे बच्चे भी ऐसे ही हैं, तो हमने लाना ही बंद कर दिया। ये चीज़ें जो मैं बताता हूँ ना, मैं अपने बच्चों की डेली रूटीन में जो चीज़ें देखता हूँ, तब मैं लोगों को बताता हूँ कि दिस इज़ डूएबल। अब लोग कहते हैं कि गेस्ट आएँगे तो इसको बिस्किट क्या देंगे, नमकीन क्या देंगे। बिस्किट रखने हैं तो हेल्दी आटा बिस्किट रख लो। हेल्दी तो नहीं है, उनसे बहुत अच्छी हैं। हाँ, मतलब आटा बिस्किट, बेसिकली अंधों में काना राजा है। नहीं, अंधों में काना राजा नहीं है। उसमें होता क्या है आटा बिस्किट में? आटा, घी, अ, आटा, देसी घी, थोड़ी-सी चीनी, अगर उसमें नट्स डालें वो डाल लो। थोड़ी-सी चीनी एक्स्ट्रा है ना, उतनी तो बच्चों को वैसे ही चाहिए होती है। एनर्जी लेवल हल्की हल्का दे सकते हो, ज़्यादा ना दो। ज़्यादा ना दो। ठीक है? उसके बाद आटा बिस्किट हो गए, ओट कुकीज़ आ रही हैं, इतनी हेल्दी कुकीज़ भी आ रही हैं, इतने बेकर्स हैं, उनसे बनवा लो। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है? नमकीन भी आजकल बेक्ड नमकीन्स मिल जाती हैं, जैसे ज्वार बेक्ड हो गया, बाजरा बेक्ड हो गया, वैसी चीज़ें दे दो। और डाइनिंग टेबल पे फ्रूट्स होने चाहिए हमेशा, हुँ, ठीक है? फ्रिज में हेल्दी चीज़ें होनी चाहिए, बच्चे वही खाएँगे।
ये बात तो भाजी, एक क्वेश्चन काफी देर से मेरे दिमाग में था कि फिटनेस में जिम ज्यादा जरूरी है या डाइट ज्यादा जरूरी है? जिम और डाइट में से मैं आपको ये फिर इसको और उसमें ले जाता हूँ। जिम जाने वाला हर एक कोई हेल्दी नहीं होता और जिम जाने वाले बहुत कम हेल्दी होते हैं। पहले तो ये करेक्ट कर देता हूँ आपकी। मैं कहता हूँ कि फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। चाहे आप बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर रहे हो, वॉक, रनिंग, कुछ ना कुछ फिजिकल होना हम्म। चाहिए। योगा हो गया, ठीक है। उसके बाद डाइट तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। ये पता नहीं, आप कहते हैं ना कि 80% इज डाइट, 20% इज जिम। तो मैं ये बोलता हूँ कि आप 20% एक्सरसाइज कर रहे हो, 1 घंटा वॉक करनी थी, 15 मिनट ही कर रहे हो, तो 15 मिनट की वॉक का इतना फायदा नहीं होगा हाँ, जो वो 1 घंटे की गिनती में वॉक। नहीं ठीक है, आएगी। तो ये रेशियो बड़ी लॉजिकल है। डाइट भी अच्छी होनी चाहिए, एक्सरसाइज भी अच्छी एक्सरसाइज होनी भी चाहिए। अच्छी होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज होनी भी चाहिए। उतनी मैं जरूरी है जितनी डाइट आप है। कितनी फिजिकल एक्टिविटी करते हो? आपने तो अब 10 दिन 15 दिन पहले शुरू किया वॉक करनी। आपको एक एक्सरसाइज बताऊंगा, वो नहीं होगी। आप बैठे बैठे ना ऐसे करो, चलो अपना पैर उठाओ, अपना टो को टच करके देखो, कर लोगे आप? हाँ, पैर उठा के तो ये ये हाल है तो आपका। पहुंचा ही नहीं। मतलब कितने यंगस्टर्स हैं जिनसे एक एक्सरसाइज जो अभी बता रहा हूं वो नहीं कर पाएंगे। वो मैं भाजी वो अभी कह रहा हूं, ट्राई करके देख लो। ठीक है, एक एक्सरसाइज ही पता चल जाता एक है। एक मिनट भाजी, हम चलो ये मेरे से नहीं हुई, किसी को बुला के कराते हैं यहाँ। कितने यंगस्टर्स हैं, अगर वो एक एक्सरसाइज एक टेस्ट करके देख लेना, उनसे ही उनका फिटनेस लेवल टेस्ट हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि बैक स्टिफ है, हैमस्ट्रिंग टाइट है, ग्लूट्स टाइट है, बॉडी ना उनकी जकड़ चुकी है, हम्म। पोस्चर्स खराब हो रहे हैं। एक एक्सरसाइज से उनको ये पता चल जाएगा कि वो काफी लोगों से बेहतर हैं, सिर्फ अरे एक से ही। मैं हमारा एक गौरव आना, ठीक है, गौरव जी। घूम के आ जाओ। गौरव आना, अपने ना खड़े होके ना टोस को टच करो। एक एक्सरसाइज, जितने लोग हैं अपने नीज को बिना बेंड किए अगर अपने पैर के टोस को वो हाथ से टच कर देना, इससे काफी हद तक पता चल जाएगा कि काफी लोगों से वो फिट एंड हेल्दी हैं। बैक पेन की प्रॉब्लम है, ठीक है, अब जितने, थैंक यू गौरव। थैंक यू गौरव। तो बहुत लोगों को बैक पेन की प्रॉब्लम है, ग्लूट्स, नी पेन होते हैं, वो मसल की स्टिफनेस की वजह से होते हैं, जो जो यंगस्टर्स को होते हैं ज़्यादातर। हम्म। इसी एक एक्सरसाइज से ही पता चल जाता है वो कितने का हेल्दी है और कितने का अनहेल्दी है। समझ समझ गए गया। मेरी बात? ये सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। अब जिनको ना जो सिटिंग जॉब वाले हैं, क्योंकि आजकल बहाना है कि हम बैठे रहते हैं। हाँ। जो सिटिंग जॉब वाले हैं वो इतनी चीज़ों का ध्यान रख लेना, उनकी हेल्थ और मोबिलिटी और मसल्स इंप्रूव होने शुरू हो जाएंगे। एक तो 1 घंटे के बाद उनको 5 मिनट का रेस्ट लेके बॉडी को मूव करना है। पानी पीने चले जाएं, ऊपर नीचे स्टेयर्स चल जाएं। बैठे बैठे उनको स्ट्रेचेस करने हैं, जैसे बैठे बैठे वो अपने पैरों को टच कर ले, आर्म्स को निकाल के ऊपर को स्ट्रेच कर ले, ये वाला स्ट्रेच कर लो, लेफ्ट एंड राइट ट्विस्ट कर लो, है ना। बॉडी को मूव करना है हर 1 घंटे के बाद किसी भी डायरेक्शन पे। नेक रोटेट कर लो, शोल्डर्स रोटेट कर लो, है ना, रिस्ट को रोटेट कर लो। इससे ना ब्लड सप्लाई इंप्रूव होती है। जितना ब्लड का सप्लाई इंप्रूव होगा उतनी मोबिलिटी होगी, उनकी बॉडी स्टिल बेटर फील करेगी। ये कॉर्पोरेट ठीक है, वालों के लिए बहुत हाँ, ज्यादा तो जरूरी ये है। मूवमेंट होगी और हर आधे घंटे 1 घंटे के बाद पानी का गिलास चाहिए चाहिए। ये बीच में ग्रीन टी होगी, फ्रेश लाइम हो गया। ये ना कॉफी पे ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, इनको इन चीजों, हेल्दी चीजों के साथ रिप्लेस कर लें। और सबसे ज्यादा आईटी वाले पता क्या करते हैं, उनके ड्रॉर्स में चिप्स, चॉकलेट या पक्के बिस्किट होते हैं। पड़े ही होते हैं। पक्के होते जितने हैं। सिटी उनको हेल्दी स्नैक्स के साथ रिप्लेस कर लो। मंचिंग ही करनी है, हेल्दी मंचिंग कर लो। हाँ, मतलब कुछ भी करना है, चीज वही करो, हम्म। बट उसको हेल्दी के साथ कर लो हाँ, रिप्लेस। तो मेरे को लगता है कि वो ज्यादा सही जाएगी। तो ये में सीखना। तो पर ये तभी तो शुरू में क्वेश्चन पूछना ना, कंसीविंग में क्यों प्रॉब्लम आ रही है? बैठे ही रहते हैं ना, शरीर जुड़ चुके हैं, अंदर से खत्म हो चुके हैं, तो प्रॉब्लम आ रही है। भाई आज के लास्ट 2 सवाल उसका, पक्का लास्ट दो, तो कई बार दो सवाल आधा घंटा घंटा तक चलते नहीं, रहते हैं। मैं इसीलिए उसको कर रहा था क्योंकि आ, ये सवाल मैं पिछले उसमें भी पूछना चाहता था, बट मुझे था कि नहीं, मैं थोड़ा सा स्कोर करूं इसका। मुझे लगता है कि आपके प्रोफेशन से इतना लेना देना नहीं है, बट है बहुत ज्यादा। रीजन, पहले का सवाल पूछता हूँ उसमें आप खुद ही जवाब दोगे। पहला जो मुझे एक चीज मैंने बहुत फील करी है, और बहुत सारे लोग, चाहे आपकी टीम है,
चाहे जहाँ पे भी आप पॉडकास्ट करने जाते हो, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं, हम मिलते हैं, हमें भी फीडबैक्स आते हैं ना कि यार ये इंसान ऐसा है, ये इंसान ऐसा है। सबने एक चीज़ बहुत आपके बारे में चेक करी है, पॉजिटिव ऑरा, कि आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है। हम्म, आप कहीं भी आते हो, कहीं भी जाते हो, जैसे आज भी हम संडे को बैठे हैं सारे, है ना? और सारे आ गए, मतलब जिनका काम है वो तो आए हैं, पर जिनका नहीं है वो भी आए हैं। तो वो एक सारे एक चीज़ बोलते हैं कि एक पॉजिटिव ऑरा है आपके आगे पीछे। ये ऑरा बहुत कम लोगों में होता है। एक पॉजिटिव होना एक डिफरेंट थिंग है, पॉजिटिव ऑरा होना एक डिफरेंट थिंग है। सो ये कैसे बिल्ड हुआ है? ये टाइम के साथ आया या आपने इसके लिए भी कोई रेमेडी करी है? शिव, मैं एक बात बताता हूँ। मेरा मानना ऐसा है कि जो भी होता है वो भगवान की कृपा से होता है। ठीक है कि मैं बहुत बिलीव पूरा ही बिलीव करता हूँ भगवान में। वो करवाते हैं या जैसे भी होता है, उनकी वजह से, उनके लिए उनको ग्रेटफुल हूँ मैं हर एक चीज़ के लिए, जो भी होता है मेरे साथ होता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, माइंडसेट से बहुत माइंडसेट कैसा है उस पे डिपेंड करता है। अब क्या होता है कि आपने सुबह आजकल क्या होता है कि सारे ना, सबसे माइंडसेट ही ठीक नहीं है। हुँ, शुरुआत होती है, मैक्सिमम लोग तो सुबह लेज़ी उठते हैं, हुँ, ठीक है? उठना ही ऐसी वाइब के साथ है। रात को लेट सोएँगे, नेटफ्लिक्स देखेंगे, रील्स देखेंगे, वो देखते-देखते सो जाएँगे। वो उनके दिमाग में घूमती रहती है, ऐसे ही सुबह उठेंगे और बहुत तो सुबह अच्छा ही नहीं उठते, फ्रेश नहीं फ़ील करते। करेक्ट। वहीं से शुरू हो जाता है, हुँ, दिन की शुरुआत ही है। और जो उठ गए वो सबसे पहले मिरर में जाके अपने आप को देखेंगे, हम हेल्दी, फिट नहीं है, हमें ये प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम से दिन शुरू करते हैं। फिर अगर रात को कुछ गलत खाया हो, रात को एसिडिटी हो, जलन हुई हो, नींद वो अच्छी नहीं सुबह आई, तंग करेगी। फिर वो सुबह तंग करेगी। हाँ, ये तो बहुत सबसे कॉमन है। पहले तो, अगर हेल्थ अच्छी है ना, अगर आप सब हेल्थ अच्छा पे है। ध्यान देते हो, आप अच्छा फूड खा रहे हो, क्योंकि खाना भी गलत है, वो खाना भी गलत वाइब से है, या तो गलत खाना तो खुश होके खाओ, गिल्टी करेक्ट, फील ना करो। जितने भी हेल्दी भी हैं ना, वो हमेशा गिल्टी फील करते हैं, यार कल से करना है, परसों से करना है, आज फिर नहीं एक्सरसाइज की, उठते ही ये कि अब फिर लेट हो गया। पहले तो उन चीज़ों को निकालो, नेगेटिव जो भी सोचते हो, नेगेटिव दिमाग में थॉट्स आते हैं, उनको क्लीन करने की कोशिश करो। और डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, स्टे कंसिस्टेंट विद व्हाटएवर यू डू। सो मतलब इसका एक कबीर जी के दोहे पे हो गई, कल करे सो आज कर, आज करे कोई भी सो अब। चीज़ है, हाँ, मतलब जो हम डिले करते हैं, प्रोक्रेस्टिने, जहाँ-जहाँ से हमें नेगेटिविटी आ रही है उसको निकाल दो। अपने आप पॉजिटिव ऑरा जो है वो हाँ, बिल्ड हाँ, होना हाँ, स्टार्ट हो जाएगा आपके नेगेटिव आगे हैबिट्स पीछे। पे काम करना शुरू कर दो, नेगेटिव थॉट्स पे काम करना शुरू कर दो, उसके बाद खाना-पीना अच्छा कर दो, एक्सरसाइज कर दो। आपके हार्मोन से भी बहुत कुछ जुड़ा है ना। हुँ, हेल्दी हार्मोन्स हैं, हेल्दी खा रहे हो, वैसे ही आपके आप हार्मोन वैसे ही सोच सिक्रीटिंग रहे हो। हो ना, तो मूड स्विंग्स भी कम होंगे, इरिटेटेड भी नहीं होंगे, कहते तो हैं ना, अच्छा जैसा फ़ील करो। पंजाबी की कहावत है, अगर मैं गलत हूँ तो ठीक नहीं, कहते जैसा बोओगे वैसा, जैसा बीजोगे वैसा, कुछ ऐसा करके है। हाँ। वो है कि जैसा भी हम खाएँगे वही चीज़ हमारी बाहर आएगी, उसी की वजह से होता है। तो मैं इसी पे कंसिस्टेंटली काम करता रहता हूँ। एक बार जी बीइंग अ डायटीशियन एक अलग बात होगी, है ना? बीइंग इन दिस प्रोफेशन एक अलग बात होगी। बट बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि अमृत देओल एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं। एक बहुत अच्छे बिज़नेसमैन भी हैं। बिज़नेसमैन कैसे? कि एक बड़ी कंपनी जितना स्टाफ अमृत देओल के साथ है, वर्क करता है डेली, इतने सारे क्लाइंट वर्ल्ड वाइड बनाना इतने कम समय में, और आपके ऑफिसेज़, कई लोग तो सोचते थे कि अमृत देओल जी ने एक सेक्शन लेके वहाँ आराम से बैठ के वहीं मीटिंग-वीटिंग कर लेते। बट जो भी लोग आपके क्लाइंट हैं, जो मिलने भी आते हैं, वो भी आते हैं, उन्हें पता चलता है कि यार आप इतने अच्छे ऑफिसेज़ हैं आपके, वो हैं। एक बड़ी कंपनी का जैसे होता है, वैसे आपकी चीज़ें हैं। सो आप आज की यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो कोई एक स्पेसिफिक लाइन चुनेंगे तभी वो सक्सीड करके सब कुछ बनेगा, या ऐसा ज़रूरी है कि एक स्पेसिफिक लाइन चुन के ही ऐसे सक्सीड होगा? कोई भी काम है ना, उसमें अपना लगन लगा दो, अपना ध्यान। एक ना, मैं आपको शिवम बात बताता हूँ। आप सारी दुनिया से झूठ बोल सकते हो, अपने आप से नहीं झूठ बोल सकते। करेक्ट।
कोई भी काम कर रहे हो ना, उसको जितना खुश होके, जितना एफिशिएंसी के साथ, जितना ध्यान लगा के करोगे, कोई भी काम बड़ा हो सकता है। आज का टाइम ऐसा आ गया, पहले तो आपको कंसिस्टेंटली अपने आप पे काम करना है, अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करना है एवरी डे, हुँ, ठीक है? प्रॉब्लम तब आती है जब हम फाइनेंशियल गोल्स पहले सेट कर लेते हैं, हम फाइनेंशियल गोल्स के पीछे भागते हैं, बेसिक्स पे, फाउंडेशन पे काम नहीं करते। करेक्ट, आप खुद की फाउंडेशन हो। आप खुद अपने काम की फाउंडेशन हो। आप अपने आप पे काम करो, अपने आप को डेली इम्प्रूव करो। अब 1 साल, 1.5 साल पहले की बात है, मैं बहुत चीज़ों में बिज़ी था, मैं अपने आप पे स्पीकिंग स्किल्स पे, कैमरा पे नहीं काम कर पाता था। करेक्ट, इतना टाइम नहीं होता था। मैं अपनी वीकनेसेस पे मैंने बहुत काम किया, जहाँ-जहाँ मुझे लगता था कि इस पे स्कोप है, अभी भी करता रहता हूँ। अभी तो मैं बोलता हूँ कि दिस इज़ जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन, ठीक है? तो कहाँ पे मुझे ज़रूरत है इम्प्रूव, चाहे वो क्लाइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू की बात होगी, डाइट्स की बात होगी, क्लाइंट की हेल्थ होगी, छोटी-छोटी चीज़ें हम डिटेल्स में जाते हैं कि ऐसा करने से क्या इम्प्रूव होगा। वैसे ही टीम में हो गया, टीम की एफिशिएंसी कैसे इम्प्रूव करनी है, या टीम में ऐसी क्या चीज़ करनी है, ऐसी ट्रेनिंग क्या करवानी है, मैनेजमेंट में क्या चेंज करना है जिससे हमें रिज़ल्ट्स अच्छे आएँ और हम जस्टिफ़ाई कर सकें कि हम क्या कर रहे हैं। करेक्ट। ये तो बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूअसली इवॉल्व करना पड़ता है आपको आगे जाने के लिए, ठीक है? और बाकी सबसे बड़ी इसमें बात है, मैं मेरे कोई भी बात ना भगवान से शुरू होती है, भगवान पे खत्म होती है, ठीक है? जो भी करवाते हैं वो करवाते हैं, उनकी इच्छा से होता है, ये उनकी बिलीव वजह से करना भी होता है, एक ठीक है? तो उनके हिसाब से हमारी गाड़ी चलती है, ठीक है? रहे कर्म, हम हमारी कोशिश होती है कि हमारे कर्म सीधे रहें, कर्म गलत ना हो, किसी को गलत ना बोलें, किसी के बारे में गलत ना सोचें, उस पे हम फ़ोकस करते हैं। जाने-अनजाने में कुछ हो जाए दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। क्योंकि कोई इंसान है, तो कभी भी कोई गलती हो सकती है, बट कोशिश करते हैं एक सही रास्ते पे चलने की। चलो ये एक आपने ऐसा आंसर दिया मुझे लगता है सारे सोचेंगे कि अच्छा ये भी साइड है हुँ। एक स्ट्रिक्ट अमृत देओल के पीछे बट भाई थैंक यू सो मच ये आज का भी जो हमारा सेशन था मुझे लगता है काफ़ी फ्रूटफुल निकलेगा लोगों के लिए और लोग इससे बहुत कुछ सीखेंगे भी बहुत कुछ चीज़ें इसमें फॉलो हमने भी रेमेडीज़ करेंगे बता दी थी ना मैंने, जो अक्सर मैं बताता हूँ, मुझे ध्यान में नहीं है। तो मैं सच एक कैंसलेशन। रेमेडी आपसे पूछना चाहता था देखा हमें याद आ गया ये एक प्रॉन्स है कि जब आपका अपना चैनल हो आप कैसे तो गोलगप्पे की बात हमारी रह गई थी एक हाँ। कि गोलगप्पे तो बहुत तगड़ी क्रेविंग है ना इस दुनिया की बन गई है उसको किस तरीके से क्योंकि वो अनहेल्दी तो है ही है किसी न किसी पॉइंट पे जाके हाँ। तो वो कैसे ठीक किया जाए या उसका कोई रेमेडी हो या उसकी कोई रेसिपी हो कि यार घर पे ही बना लो यार इसको या कुछ ऐसा है तो इसके लिए आप आपका टेक क्या है इस पे गोलगप्पे पे आपका टेक क्या है इसमें मैं बता देता हूँ, गोलगप्पे का तो चलो मैंने बात हो चुकी है। गोलगप्पे के पानी की रेसिपी रह गई थी। तो गोलगप्पे के पानी की रेसिपी मैं बता रहा हूँ, जो आप घर पे आराम से बना सकते हो, हाइजीनिक भी होता है, आपके स्टमक के लिए भी अच्छा है। सबसे पहले तो आधा कप कोरिएंडर लीव्स लेनी है, जिसको धनिया कहते हैं। आधा कप हो गया मिंट लीव्स, 2 चम्मच हो गए इमली के, जो जिसमें ऑलरेडी पानी एडेड होगा, पानी में डिप की होगी। उसके बाद चाट मसाला हो गया, 1 ग्रीन चिल्ली, अ, चाट मसाला आधा चम्मच हो गया, आधा चम्मच नमक हो गया, आधा चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर, ठीक है? बोल तो सबसे पहले 1 कप पानी को आप ब्लेंडर में डालो, उसमें मिंट लीव्स, कोरिएंडर लीव्स, इमली, ये डाल के इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लो। ठीक उसके है बाद जब ब्लेंड हो जाएगा, उसको कपड़े के साथ स्ट्रेन करके वो पानी अलग कर लो। ठीक है पानी में चाट मसाला, आधा चम्मच आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच पिंक सॉल्ट और आधा चम्मच लाइम जूस, ये ऐड कर लो, ठीक है? ये ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स करके ठंडा कर लो। 4 से 6 घंटे में आपका गोलगप्पे वाला पानी घर पे तैयार हो जाता है। और आप वो पी सकते हो और पीस आप उसको एन्जॉय भी कर सकते हो। हाँ, सारी चीज़ें कर सकते और हो। जिसको डायबिटीज़ नहीं है, वो आधा चम्मच जिसमें शक्कर ऐड कर सकता है इसमें, ओके, उससे थोड़ा-सा मीठा टेस्ट आ जाएगा। देखो अमृत देओल जी खिला रहे हैं। हम तो सब कुछ खिलाते हैं। क्या पता जब रेमेडीज़ की मुझे होता है ना कि मैं कोई भी इंटरव्यू करूँ, तो मुझे इसमें ना आज मैंने कम रेमेडीज़ बताई हैं,
तो अंदर से हो जाता है यार, लोग बोलेंगे इसने कुछ बताया ही नहीं। तो एक टी बता देता हूँ फीमेल्स के लिए। जब आपका मंथली साइकिल होता है वो आपको बहुत हेल्प करती है आपके पीएमएस में, पेन्स में, और आप रिलैक्स्ड भी फील करते हो। हिबिस्कस के ना लीव्स आते हैं, वो ओके। ऑनलाइन मिल जाते हैं, 200 डेढ़ 200 का पैकेट आता है, घर पे मंगवा लो। तो उसके दो फ्लावर लेने हैं, उसको लो फ्लेम पे 5-7 मिनट के लिए बॉईल कर लो। जब वो नॉर्मल हो जाए उसको पीना शुरू कर दें। फीमेल के मंथली साइकिल में बहुत हेल्प करते हैं उनकी हेल्थ के लिए। और ना और चीज़ें बता देता हूँ। जब मंथली साइकिल होता है फीमेल्स बहुत वीक फील करते हैं, एनर्जी लेवल, मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं। जी। तो सोने से पहले दूध में हल्दी डाल के बॉईल करना है, उसमें 1 टीस्पून घी डाल के वो पीना है। सुबह उठते ही 10 बादाम, 3-4 अखरोट जो रात के सोक्ड हों वो खाने हैं। 11-12 बजे एनर्जी के लिए बनाना, डेट्स और पपाया, ये होना चाहिए। और फिर ना लड़कियों को साइकिल्स में ना मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। बहुत। उनका कुछ ना कुछ खाने को, मंचिंग करने को मन करता है। तो 2-3 क्यूब्स वो डार्क चॉकलेट के खा सकते हैं, जिससे उनकी शुगर क्रेविंग भी ठीक हो जाती है, बॉडी को मैग्नीशियम भी मिल जाता है और अच्छा भी फ़ील करते हैं, और एनर्जी लेवल में भी इम्प्रूवमेंट आती है। फिर आ गया शाम का टाइम, चाय तो उन्होंने पीनी है पीने। या कॉफ़ी पिएँगे या कुछ भी पिएँगे। उसके साथ कोई हेल्दी स्नैक, कोई आटा बिस्किट, एक बेकरी वाले ब्राउन ब्रेड टोस्ट पे ना पीनट बटर लगा के भी खा सकते हैं। दैट इज़ स्टिल कंसिडर्ड एज़ हेल्दियर देन गोइंग एंड ईटिंग आउट, और उनकी क्रेविंग्स भी ठीक हो जाती हैं। उसका हुँ। सैंडविच बना के भी खा सकते हैं। बस ऐसी छोटी-छोटी चेंजेस लेके आनी है जिससे हेल्थ इतनी इम्प्रूव हो जाती है। वाह भाजी! ये चीज़ें मेरे को लगता है कि आम लोग भी अगर सब लोग करने लग गए, तो शायद एक हेल्थियर लाइफ़, एक हेल्दी टाइम और एक फैमिली के साथ भी और खुशनुमा माहौल भी हमारे आगे पीछे हो जाएगा। क्योंकि सारा जो मैरिड चाहे घर में बेटी है हुँ। या वाइफ है या माँ है, वो घर का इंजन होती है, घर की में कोई ना कोई खुशी, कुछ ना कुछ चलता रहता है उनकी वजह से। तो अगर वो हेल्दी रहेंगे तो सारे हेल्दी रहेंगे, ठीक है? उनका हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। वही बात है कि स्त्री है तो संसार है, हाँ, तो उनका हेल्दी रहना। सो जो भी मेल भी हैं, चाहे वो भाई हैं, चाहे फादर हैं, चाहे बेटे हैं, जो भी ये चीज़ सुन रहे हैं, वो ज़रूर अपने घर वालों से ये चीज़ें शेयर भी करो, अपनी मदर से, अपनी सिस्टर से, अपनी वाइफ से, और और भी ट्राई करो कि जितने लोगों को अवेयर कर सके इस चीज़ के लिए अवेयर करें। सो पाजी को पूछ लेते हैं, पाजी आज का ऑफ करें? कर दो, अब नेक्स्ट में देख लेंगे। क्योंकि मुझे ये होता है कि ना जाते-जाते, अब अगर आप पूछोगे मैं और जवाब देता रहूँगा। मेरे मैं तो वही कह दिमाग रहा हूँ, में। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोगों को प्रोसेस करने का भी टाइम दें। हम हाँ, इतना कुछ ना लोग सब में घूम जाएँ। क्या है? हाँ। थोड़ा प्रोसेस करें और फिर कुछ नए सवालों के साथ, नई चीज़ों के साथ हम फिर मिलेंगे। मैं ना 1-2 टॉपिक जब इंटरव्यू शुरू किया था तो मेरे ध्यान में थे। अब वो थोड़े से आ भी रहे हैं, नहीं आ रहे तो नेक्स्ट टाइम कवर कर लेंगे अगर नेक्स्ट आप टाइम चाहते उसको हो तो। नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे उसको प्रॉपर तरीके से। आप मुझे बता देना, मैं तैयारी करूँगा पहले। क्योंकि चलो ठीक। मेरा पिछले एपिसोड में डेब्यू था, अब मैं पुराना हो चुका हूँ। अब मैं एक एंकर पुराना हो चुका हूँ, अब मैं 1 एपिसोड कर चुका हूँ, दूसरा भी मैंने कर दिया। हाँ। सो थैंक यू सो मच। पाजी कुछ कहना चाहोगे जाते-जाते अपनी ऑडियंस को? सबसे पहले तो मैं सबका थैंक यू करना चाहता हूँ, जो लोग हमारा कंटेंट शेयर करते हैं, या फिर कंटेंट शेयर करने का ये मतलब नहीं कि हमें व्यूज़ मिल रहे हैं। हमें थैंक यू इस चीज़ का कि जो हम बना रहे हैं, वो आपके फ्रेंड्स और फैमिली में वो रेमेडीज़ काम आ रही हैं, इसलिए आप शेयर करते हो। पहले तो ये। दूसरा, बहुत लोग हैं जो हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, हमें रेफरेंसेस देते हैं, लोगों को हमारे पास भेजते हैं। उसके लिए भी मैं तहे दिल से आपका थैंक यू करता हूँ। आप हो तो हम हैं, आपकी सपोर्ट है तो हमें सपोर्ट मिलती है। हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। सो थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि ये मेरे बोलने लायक कुछ बचा नहीं, इससे अच्छी एंडिंग नहीं हो सकती थी। हाँ, सो थैंक यू सो मच। जाके चैनल सब्सक्राइब करो, और चीज़ों के बारे में, हेल्दी लाइफ़स्टाइल के बारे में जानने के लिए हमें फॉलो करते रहो। और अमृत देओल की इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक भी बहुत जल्दी आ ही जाएगा मेरे ख़्याल हाँ से। जी। जब तक ये एपिसोड आउट होगा, हम लोग हाँ, फ़ेसबुक पे आज ही हमारी डिस्कशन हुई है। सो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो और यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि आपको लेटेस्ट लेटेस्ट चीज़ें पता चलती रहें।
हाँ। थैंक यू सो मच भाजी। टेन टेड़े